नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय कैसीनो। जिस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 11 के चौक पर, जहां पर आज पंचकुला को 600 दिन भाजपा के पूरे होने के कार्यकाल में पंचकुला को नई नई सौगातें दी जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि यहां पर ज्ञानचंद गुप्ता की भी शिरकत होनी थी, लेकिन किसी दूसरे कार्यक्रम में जाने के कारण आज वो यहां पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन उनके अलावा हम आपको बता दें कि मेयर ने शिरकत की, वहीं कई वार्डों के पार्षद भी यहाँ पर मौजूद रहे। जी, हम आपको बता दें कि क्या प्रोग्राम था। बायोडिग्रेडेबल यानी कि कहीं ना कहीं रिसाइकल प्लास्टिक की बात कही जा रही है। प्लास्टिक बैन करने की परियोजनाएं पहले भी पंचकुला में लाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं शुरुआत हो पाई। पर आज हम आपको बता दें कि HNYKS के माध्यम से आज यहाँ पंचकुला सेक्टर 11 में इसका इनॉग्रेशन किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इनॉग्रेशन ये कर रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि प्लास्टिक बैग की बात की जाए या फिर मिट्टी के कुल्हड़ की बात की जाए या फिर बात की जाए बैग की या फिर कई तरह के प्लास्टिक्स की, लगातार इस तरह की जो परियोजनाएं हैं हमें पंचकुला में देखने को मिलती है कि प्लास्टिक फ्री बनाया जाएगा। पर अभी तक हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक मुक्त नहीं है। कई जगह पर हम आपको बता दें कि हमें लगातार जो है तो इस तरह की शिकायतें भी मिली, इस तरह के कमेंट भी आते हैं कि कई जगह पर गंदगी। लेकिन उन चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए आज जो यहाँ पे परियोजना और सौगात की बात कही जा रही है वो हम आपको बताते हैं, और इसकी जो हमने खास बातचीत मेयर साहब से की है वो भी हम आपको सुना देते हैं। यहाँ ये इको मार्ट हमने शॉप खोली है, जिसमें सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं वो सारी की सारी इको फ्रेंडली हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे पहला प्रोजेक्ट है कंपोस्ट का। कंपोस्ट में घर में जो गीला कूड़ा होता है उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन गैस बनती है, और गीला कूड़ा सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर ज़मीन पे गिर जाता है तो नीचे वो पानी तक भी, जो अपना पीने वाला पानी भी है, ग्राउंड वाटर को भी वो हार्मफुल होता है। अगर गीला कूड़े को कंपोस्ट में डालते हैं तो उसकी नेचुरल इसमें जो इंग्रेडिएंट दिया हुआ है उससे खाद बन जाएगी। और कंपोस्टर इतना बड़ा दिया है कि 15-20 दिन का एक घर का जो पूरे का पूरा गीला कूड़ा है वो सारे का सारा इसमें आ सके और बाद में खाद बन सके। दूसरी चीज़ जो आज लॉन्च की है वो कार के हमारे डस्टबिन हैं। 2 साइज़ के डस्टबिन हैं। एक साइज़ के हमारे पास आ चुके हैं, दूसरे साइज़ के आने वाले हैं। मुंबई से अभी नहीं पहुंच पाया। जो कार के डस्टबिन हैं वो इसलिए हैं कि जो भी गाड़ी में आदमी जाता था, चाहे वो चिप्स का पैकेट खा रहा था, किसी ने कोई कोक पी लिया, किसी ने कोई और चीज़ का, सब चीज़ की जितने भी वो बाहर फेंकते थे कार से। खाने की चीज़ें, छिलका भी फेंकते थे, जितने अगर फल खा लिया फल का छिलका या उसकी गिड़क बच गई वो भी फेंक देते थे। वो सारी की सारी चीज़ें अपनी कार में रख के हम उसकी साथ साथ हमने आज एक और प्रोजेक्ट हमारा जो मेन स्वच्छ भारत मिशन का था, 4 तरह के हमने डस्टबिन पूरे पंचकुला के अंदर सारी मार्केट्स के अंदर लगाने जा रहे हैं। और ये जो डस्टबिन हैं 225 सेट तो हमने गीले और सूखे कूड़े के हैं जो हम लिए हैं, और 75 सेट हमारे जो दूसरा कलर है येलो और रेड के लिए हैं। जहाँ जहाँ केमिस्ट शॉप्स होंगी, जहाँ पे हार्मफुल चीज़ें गिरानी होती हैं, चाहे वो ग्लास की हैं, चाहे वो केमिस्ट शॉप्स के रैपर्स हैं या कोई दवाइयाँ हैं, उनके लिए अलग से हमने 2 तरह के डस्टबिन और लिए हैं। ये पूरी की पूरी पंचकुला की मार्केट्स में, और जो हमारी गांव की मार्केट भी है कारपोरेशन एरिया की, वहाँ पर भी हम डस्टबिन लगाने जा रहे हैं, ताकि कोई भी आदमी जो मार्केट में भी कोई चीज़ परचेजिंग करके बाहर निकलता है वो किसी भी चीज़ को सड़क पर ना फेंके, ना बरांडों में फेंके, और डस्टबिन के अंदर ही पूरे का पूरा पंचकुला के अंदर सारी चीज़ें जाएँ। इसके साथ साथ आज हमने प्लास्टिक और पर्यावरण को फ्री करने के लिए जो हमने आज बैग्स लॉन्च किए हैं। एक तो मक्की के आटे के कॉर्न के बैग्स बनाए गए हैं। वो होते तो प्लास्टिक से थोड़े महंगे हैं, पर ये जो बैग्स हैं इनका फ़ायदा ये है कि ये तुरंत जहाँ पे भी गिरेंगे, चाहे गाय माता भी खा ले तो इसका कोई हार्म नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है। और मक्की के आटे से ये बने हुए हैं और स्टार्च इसके अंदर मिला होता है। और 2 तरह के हैं ये भी, एक राशन लाने के लिए, साथ साथ कूड़े के अंदर भी लगाने के लिए ये दोनों के दोनों लॉन्च किए हैं। इसी तरह से कागज़ से बनी हुई चीज़ें, जिसमें विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, कोई शादी का कार्ड है, कोई और तरह के जो आप घर के कार्ड्स बनाते हैं, बच्चे पेंटिंग करते हैं, उन सब के लिए पेपर और कार्ड्स लॉन्च किए हैं। कार्ड या पेपर जहाँ भी गिरेगा वहाँ पर साथ साथ पौधा उगेगा। ये क्योंकि उस कागज़ के अंदर सारे के अंदर बीज मिले हुए हैं। इसी तरह से जो और प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ऐसे बनाए गए हैं लकड़ के या दूसरी चीज़ों के सारे नेचर फ्रेंडली हों और किसी का नुकसान पूरे पर्यावरण को ना हो।
उसी के ऊपर चलकर स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर ये हमने इको मार्ट खोली है। अगर ये ज़्यादा सक्सेसफुल हुई तो पंचकुला में जहाँ जहाँ और ज़रूरत होगी हम और जगह भी इसको, बाकी जगह भी इसको प्रमोट करेंगे। प्लास्टिक कल्चरेट बैग लाए जा रहे हैं तो इनको रेट क्या पड़ेगा एक आम आदमी के लिए? रेट इन्होंने अभी बताया था, अलग अलग साइज़ के हिसाब से पड़ेगा, उसकी डेंसिटी क्या है। अगर आप ज़्यादा भारी वाला लोगे वो 250 रुपये से 350 रुपये किलो के हिसाब से बैग्स आते हैं, और उसी हिसाब से इनको दिया जाएगा। जो कपड़े के बैग्स इन्होंने बनाए हैं उसमें साथ में अंदर अलग अलग सब्जियां डालने के लिए भी लॉन्च किया है। उसके 2 साइज़ हैं, 125 और 150 रुपये के। दोनों प्लास्टिक के ऊपर सर पहले भी कई तरीके के प्रोग्राम पहले चलाए गए हैं कि प्लास्टिक को फ्री, पंचकुला प्लास्टिक फ्री होगा, सारे प्लान फेल हुए हैं। नहीं, पर अब हम सारी की सारी जितनी हमारी शॉप्स हैं उनको कोशिश करेंगे कि यही मटेरियल यूज़ करें, नहीं तो हम उनके चालान करेंगे। सर जो रेट की बात करें, पोस्टिंग तो सर इसकी 3 गुना के करीब हो जाती है सर, तो उस तरह कैसे, अगर रेट महंगे नहीं होंगे सर तो इसके तो कैसे? इसका वजन कम होता है, 3 गुना नहीं पड़ता है। सर पंचकुला चंडीगढ़ में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? पंचकुला के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट हमारे आदरणीय सीएम साहब आदरणीय मनोहर लाल जी ने अभी अनाउंस किया है कि पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनने जा रहा है, और उसमें बहुत से नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एजू सिटी आ रहा है, मेडी सिटी आ रहा है, फिल्म सिटी आ रहा है, मोरनी के अंदर पैराग्लाइडिंग आ रहा है, और बहुत से टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हमारे पंचकुला को पूरा गुड़गांव की स्तर पे हम डेवलप करने जा रहे हैं, और बहुत जल्द इसका नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, और हम बहुत जल्द मोहाली और चंडीगढ़ के बराबर पहुंचने की जल्द कोशिश करें।